खुलकर मदद क्यों नहीं कर रहा रूस? जब ईरान उसका स्ट्रेटजिक और ट्रेड पार्टनर है तो फिर जंग के समय रूस पीछे क्यों दिख रहा है? क्या वजह है कि रूस सिर्फ बयान दे रहा है लेकिन सैन्य मदद के संकेत नहीं दे रहा? चलिए आपको पूरी बात समझाते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूएन के एक संप्रभु और स्वतंत्र सदस्य देश के खिलाफ तैयारी के साथ बिना उकसावे के हमले किए गए। अमेरिकी इजरायल ने मिडिल ईस्ट को गर्त में धकेल दिया है। 2 मार्च को रूसी विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट में लिखा, हम तनाव कम करने, दुश्मनी खत्म करने, बातचीत फिर से शुरू करने की मांग करते हैं। मामले को यूएन चार्टर और न्यूक्लियर वेपन्स की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से सुलझाया जाए। हालांकि रूस ने ईरान की सैन्य सहायता के कोई संकेत नहीं दिया। अब सवाल यही है क्यों? रूस बीते 4 साल से यूक्रेन से लड़ रहा है। इसमें उसने अपने लोग, हथियार और इंफ्रास्ट्रक्चर गंवाए हैं। रूसी सेना के करीब 3.25 लाख सैनिक मारे गए और 9.25 लाख घायल या लापता है। दूसरी तरफ रूस की इकोनॉमी महज 0.6% की दर से बढ़ रही है। उसके तेल कारोबार पर अमेरिका नजर रखे हुए और टैरिफ की धमकी दे रहा है। इसके चलते दूसरे देश रूस से तेल खरीदने से बच रहे हैं। ऐसे में एक और जंग का नया मोर्चा खोलना आत्मघाती हो सकता है। इसके अलावा जंग रोकने को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर जंग खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि मामला पटरी से उतर जाए। पिछले साल रियाद में रूस और अमेरिका के टॉप लीडर्स और अधिकारियों ने मुलाकात भी की थी, जिसमें जंग रोकने को लेकर चर्चा हुई थी। यानी रूस ने हमलों की आलोचना की, तनाव कम करने की बात की, लेकिन सैन्य मदद का कोई संकेत नहीं दिया। वजह यूक्रेन युद्ध, आर्थिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और किसी नए मोर्चे से बचने की रणनीति। अब आप बताइए, क्या रूस का यह रुख रणनीतिक है या मजबूरी?